Hello, dear students. I welcome you in your course Personality Grooming. And here is your course instructor Amreen Ayaz Khan. Well, this is our second lecture about personality grooming. And our topic is to find your life purpose. And here, I want to give you this point to find your life purpose before it's too late. कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अपनी ज़िंदगी का मकसद फाइंड कर लें. तो आज हम इसी टॉपिक पर ही बात करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अ पर्पज़ इन लाइफ. हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है. और ये बात मैं आपको जो है वो उसके लिए कुरान पाक से एक जो आयत है सूरह मोमिनून की, उससे के रेफरेंस से मैं आपको क्लियर करूँगी कि दुनिया में ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बग़ैर पर्पस के इस कायनात में मौजूद नहीं है. सो इसका तर्जुमा है, डिड यू थिंक दैट वी हैड क्रिएटेड यू इन प्ले विदाउट एनी पर्पस एंड दैट यू वुड नॉट बी ब्रॉट बैक टू अस. सो एक्सॉल्टेड is Allah, the true King. None has the right to be worshipped but He, the Lord of Supreme Throne. Well, dear student, यहाँ पर ये बात clearly mention है कि आप इंसानों से पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि आप बग़ैर किसी मकसद के इस दुनिया में आए हैं. मीन्स दैट इज़ इक्वल टू दिस कि अल्लाह ताला ने कायनात में हर चीज़ को बग़ैर किसी मकसद के तख्लीक नहीं किया. कायनात में अगर एक ज़रा बराबर भी कोई छोटी सी भी चीज़ है तो उसका भी एक पर्पज़ है, एक मकसद है. ओके डियर स्टूडेंट, हैव अ लुक ऑफ दिस पिक्चर. वन डे दिस विल बी यू. एक दिन आप जब वो इस मकाम पर होंगे. तो इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लगता है? व्हाट इज़ दिस ओल्ड मैन डूइंग? कम ऑन, थिंक अबाउट इट. वेल, आप लोग कह सकते हैं दैट द पर्सन इज स्लीपिंग. But actually, here, this man is no more in the world. He is dead. तो आपने ये देखना है कि एक दिन वो वक्त हम पर भी आ सकता है कि हम इस कायनात में जितने भी इंसान मौजूद हैं, एक दिन इन सब ने इस दुनिया से चले जाना है. तो अगर आज एक शख्स दुनिया से जा रहा है, इट्स मीन कि आने वाले वक्त में किसी भी टाइम वी डोंट हैव एनी आइडिया कि कब हमारी बारी आ जाए, हमने भी इसी तरह इस दुनिया से चले जाना है. Did you know that most people have regret on their deathbed? और क्या आपको मालूम है कि मोस्टली लोग जब इस बिस्तर पर पहुंचते हैं, अपने लास्ट बेड पर पहुंचते हैं, तो दे हैव रेग्रेट. उनके दिल में पछतावा होता है उनको, और वो कह रहे होते हैं कि काश हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाता, हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते. काश हमें थोड़ी सी मोहलत मिल जाती, हम जो है अपनी बुराइयों पर इस्तग़फ़ार पढ़ लेते, हम अच्छे काम कर लेते, हम अपने नामा अमाल में मज़ीद नेकियों को बढ़ा लेते, या इसके अलावा और भी कई पछतावे हो सकते हैं. द मोस्ट कॉमन रेग्रेट, अब तक जो जितने भी पछतावे हमने ऑब्ज़र्व किए हैं, वो ये होता है, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ ट्रू लाइफ टू माई सेल्फ. कि मोस्टली लोगों की जो सर्वे के बाद हमें जो पता चला वो यही कि ये उनकी लास्ट विश होती है या उनका रेग्रेट होता है कि काश मेरे पास इतना वक्त होता कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने साथ तो मुखलिस होकर गुजार लेता. वेल डियर स्टूडेंट, मोस्टली हम ये देखते हैं कि हम दुनिया में आ जाते हैं, ठीक है, हम ये समझते हैं कि हमारा काम जो है वो बस खाना पीना सोना है, हम दुनिया में जो है वो दौलत हासिल कर लें, हम पार्स हासिल कर लें, हमारे पास दुनिया की हर दौलत हो, मगर हम उस मकसद को हासिल करने में अपना ट्रू पर्पस खो देते हैं कि हम अपने आप के साथ मुखलिस नहीं होते. हम अपनी लाइफ को जिस तरह से गुजारने के लिए हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है उस तरह से हम नहीं गुजारते हैं. ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. आर यू गाइज रेडी? चले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. डू यू हैव अ क्लियर लाइफ पर्पस? क्या आपका ज़िंदगी का कोई बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल ऑब्वियस पर्पस है दैट यू कुड से लाउड
राइट नाउ, जो कि आप बिल्कुल अभी कॉन्फिडेंटली मुझे बता सकें? यस, यू कैन से यस और नो। वेल 98% ऑफ पीपल डोंट। वेल अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी का पर्पस डिसाइड नहीं किया तो अभी देर नहीं हुई, अभी आपकी ज़िंदगी की सांसें बाकी हैं। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो अभी भी डिसाइड कर सकते हैं। एंड इट्स क्वाइट कॉमन कि 98% जो हैं उन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी का क्लियर लाइफ पर्पस जो है वो उनको नहीं मालूम कि वाई दे आर लिविंग ओवर हियर। अब तक लेट्स सपोज कि अगर एक शख्स दुनिया में आया है तो वो अपने आप से ये क्वेश्चन तो करे कि वाई आई एम हियर, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई मकसद तो होगा। एंड वी हैव टू फाइंड दैट पर्पस, वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम आवर सेल्फ। ये क्वेश्चन हमने अपने आप से पूछना है, इसका आंसर किसी और के पास नहीं है, इसका आंसर आप लोगों के पास ही है। सो डोंट वरी, दिस गाइड हैज़ एवरीथिंग यू नीड। आज के लेक्चर में आप ये सीखने जा रहे हैं कि आपने अपना लाइफ का पर्पस कैसे सेट करना है। हेयर्स व्हाट्स यू विल लर्न, दैट इज लाइफ पर्पस द कंप्लीट गाइड। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वाई। नोइंग योर पर्पस इज क्रूशल। ठीक है, पहली बात है कि हमें अपना पर्पस का पता ही क्यों होना चाहिए, हम क्या इंपॉर्टेंस है। वाई शुड वी नो आवर पर्पस इन लाइफ। सेकेंड, 5 पावरफुल बेनिफिट यू कैन रीप हाउ टू फाइंड। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ वो कौन से 5 पावरफुल बेनिफिट हैं जो आप उठा सकते हैं। देन नंबर 3 इज योर पर्पस विद 3 सिंपल क्वेश्चंस, यानी कि 3 क्वेश्चंस आप अपने आप से करके आज आप मेरी इस वीडियो के बाद 3 क्वेश्चन खुद से करके उनके आंसर्स को फाइंड करके अपना पर्पस जो है वो आज जान लेंगे। नंबर 4 इज 6 इसेंशियल हैक्स टू लिव योर पर्पस। हम ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन से 6 एसेंशियल हैक्स हैं जो ज़िंदगी और लाइफ से पर्पस से रिलेटेड हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर टू अप्लाई दोज टिप्स, कि वो जो मैं टिप्स आपको दूंगी वो कौन कौन से रिमाइंडर हैं जिनके थ्रू आप उन टिप्स को अपनी लाइफ पर अप्लाई करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, वाई यू शुड हैव अ लाइफ पर्पस। आपकी ज़िंदगी में एक लाइफ पर्पस क्यों होना चाहिए। अ लाइफ विदाउट अ क्लियर पर्पस इज़ लाइक ड्राइविंग विद नो डेस्टिनेशन एंड नो डायरेक्शन। ये बात तो आज आप एक समझ लें मेरी, कि अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में लाइफ पर्पस नहीं डिसाइड किया, नहीं आपने उसको जो है वो एक्नॉलेज किया, तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसी ड्राइविंग पर हो जिसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसके अलावा मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि आप एक सफ़र पर रवाना हैं। ठीक है, आप एक बस में सवार होते हैं एंड व्हेन कंडक्टर आस्क यू वेयर डू यू वांट टू गो एंड व्हेन ही आस्क अबाउट योर डेस्टिनेशन, तो तब आप कहते हो वेल आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो ये कैसा सफ़र हुआ कि जिसकी डेस्टिनेशन का ही आपको पता नहीं है। तो ये ज़िंदगी भी तो एक सफ़र है ना हमारी। तो ये कैसा सफ़र है कि जिसकी मंजिल का, जिसकी डेस्टिनेशन का, जिसकी सिमत और डायरेक्शन का हमें पता ही नहीं है। मैं बड़ी सरप्राइज़ होती हूँ जब भी मैं कई लोगों से, अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर लाइफ पर्पस, और डू यू नो व्हाट्स योर लाइफ पर्पस। तो स्टूडेंट या वो लोग मुझे सरप्राइज़ कर देते हैं ये आंसर बताकर कि मैम आई डोंट नो और आई हैवंट डिसाइडेड इट येट, कि मैंने कभी इसके बारे में जाना भी नहीं और ना ही जानने की कोशिश की। तो वेल माय डियर स्टूडेंट, आज के मेरे लेक्चर के बाद आई होप कि आप लोग ये रिप्लाई नहीं करोगे। आपका रिप्लाई होगा डेफिनेटली आई नो माई लाइफ पर्पस, and you will run out of the gas and experience a regrettable death, not a pleasant adventure। यानी कि आप एक उस सफ़र पर रवाना हो जिसकी डेस्टिनेशन का, जिसकी डायरेक्शन का आपको आइडिया नहीं है, और अचानक से आपकी जो है वो आपके पास फ्यूल या गैस ख़त्म हो गया है और आप ख़त्म हो गया आपका सफ़र और आप दुनिया से चले गए।
आपकी डेथ हो गई लेट्स सपोज, तो ये एक अच्छा प्लेजेंट एडवेंचर नहीं हुआ आपकी लाइफ में. And I can say that a life with a clear purpose is like driving with a magic GPS. आपको पता है कि जीपीएस क्या होता है, जो कि आपको गाइड करता है, आपको सिमत बताता है, आपकी डायरेक्शन बताता है और लेके जाता है आपको आपकी डेस्टिनेशन की तरफ. तो एक लाइफ पर्पस भी माय डियर फेलोज, माय डियर स्टूडेंट्स, एक लाइफ पर्पस भी आपके लिए एक मैजिकल जीपीएस का काम करता है. इट वॉन्ट प्रिडिक्ट एवरीथिंग बट इट विल गाइड योर पाथ जेंटली. ये आपको हर चीज़ प्रिडिक्ट नहीं करेगा कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब आपने जो है वो, बल्कि आपको ये गाइड करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा बड़े अच्छे तरीके से कि ठीक है अब आपने इस वे पे जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, नाउ यू हैव टू टर्न, नाउ यू हैव टू गो स्ट्रेट. तो ये आपके पाथ की तरफ, आपकी डेस्टिनेशन की तरफ जो पाथ जाता है उसकी जानिब आपको जेंटली गाइड करता है. रिमेंबर दैट even with a purpose you still have to. क्या आपने एक पर्पस के साथ भी आपने अपने मकसद को अभी जारी रखना है. अगर आपको पर्पस मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है दैट योर सर्च इज ओवर, योर थर्स्ट इज कंप्लीटेड. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ऑल्टरनेटिव रूट्स भी आ जाते हैं. रिएक्ट टू ऑब्स्टेकल इन योर लाइफ. अब हम सफ़र में जा रहे हैं, लेट्स सपोज इफ़ यू आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ड्राइविंग अ कार. तो रास्ते में आपको इस तरह का कोई साइन बोर्ड मिल जाता है, कोई ऑब्स्टेकल आ गया है कि भी आगे मुरम्मत हो रही है या कोई और प्रॉब्लम है, रोड क्लोज्ड है, या आप सड़क पे जा रहे होते हैं, आगे आपको पता चलता है ओ माय गॉड ये तो रोड ही आगे से बंद है, ये तो गली ही बंद है, इसका तो आगे कहीं रास्ता ही नहीं निकलता. तो आप क्या करोगे? अब ऑल्टरनेटिव रूट्स भी आपको ज़िंदगी में लेने पड़ते हैं. फ्यूल अप, रिचार्ज, टेक द टाइम. अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिम्मत हार दें. देयर इज़ नो मोर लाइफ इन द वर्ल्ड. अब हम जी नहीं सकते, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो तो रास्ता ही बंद है, तो अब हम क्या करें कि हम यहाँ पे बैठ के अपने आखिरी वक्त का इंतज़ार करेंगे. नॉट एट ऑल माय डियर्स. टेक द टाइम, रिचार्ज, फ्यूल अप. खुद को रिचार्ज करें. टेक सम टाइम ऑफ. ठीक है, कुछ टाइम लें, खुद को थोड़ा टाइम दें आप यहाँ पर. बट एट लीस्ट योर लाइफ विल गेट यू टू योर प्रपोज डेस्टिनेशन इवेंचुअली. आप अपने आप को जो है वो देखोगे कि ठीक है अब वो रास्ता ठीक नहीं था, वो रास्ता मुझे मेरी मंजिल की जानिब नहीं लेकर जा रहा था, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने अपना ऑल्टरनेट रूट जो है वो सर्च करना है और उसके थ्रू होते हुए मुझे पहुंचना वहीं है. दैट इज़ माय फाइनल डेस्टिनेशन. ठीक है, डायरेक्शन थोड़ी सी बदली है, ऑल्टरनेट रूट आया है, बट डेस्टिनेशन इज़ नॉट गेट चेंज्ड. ये बात आपने माइंड में रखनी है. इवेंचुअली जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल कि यहाँ पर आपका रूट पहले सीधा जा रहा था, थोड़ा सा कर्व आया, यू टुक ऑल्टरनेट रूट, but that alternate route will definitely take you towards your destination. ठीक है, तो ये होना चाहिए कि आपका पर्पस वही रहे. मे बी आपने रूट चेंज कर लिया हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्टेकल दैट यू फेस्ड ऑन योर वे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके रास्ते में रुकावट आई तो आप अपना लाइफ पर्पस ही चेंज कर लो. नहीं. Next, we are going to discuss 5 benefits to having a life purpose. ठीक है, एक लाइफ पर्पस को हासिल करने के लिए हमारे पास क्या 5 बेनिफिट्स हैं. नंबर 1, बूस्ट योर हेल्थ. पीपल हु हैव अ क्लियर पर्पस आर हेल्थियर एंड आर लेस ससेप्टिबल टू डेवलप एल्ज़ाइमर, जो कि एक बीमारी है कि जब आप हेल्दी होते हो तो आप अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फेस कर सकते हो. तो सबसे पहले आपने अपनी हेल्थ को अच्छा करना है. ठीक है, ताकि आप में एनर्जी हो, ताकि आपके अंदर स्टैमिना हो अपने रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने का. सेकंड, आपको ये मिलेगा कि अचीव योर गोल्स. क्या आप अपने गोल्स को बड़े क्विकली, बड़ी तेज़ी से आप उनको जो वो अचीव कर सकते हो, बड़े और कामयाब भी होगे इसमें. थर्ड, आपको बेनिफिट ये मिलेगा, मेक बेटर डिसीजंस.
Everything comes down to one simple question: is this decision aligned with my purpose in life? मगर जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है या आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है माय डियर, कि वो डिसीजन जो है वो आपके लाइफ पर्पस के साथ रिलेटेड हो, उससे कटा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो, या वो डिसीजन ऐसा हो कि वो आपको ऑल्टरनेट रूट पर ले जाने के बाद भी फाइनली आपको आपकी डेस्टिनेशन आपके लाइफ पर्पस पर ही लेकर जाए। नेक्स्ट इज बी हैप्पियर। ज़िंदगी में खुश रहें। स्टडीज़ हैव शोन दैट नोइंग योर पर्पस मेक्स यू हैप्पियर एंड मोर मोटिवेटेड। अब तक जितने हमने बेनिफिट डिस्कस किए हैं लाइफ पर्पस के, जो हम ज़िंदगी में लाइफ पर्पस को हम फाइंड कर लेते हैं, तो वो लाइफ पर्पस हमें हैप्पी रखता है, ठीक है। वो हमें सैड नहीं होने देता, वो हमें मोटिवेट करता है, वो हमें एनर्जेटिक करता है कि आपने अपने पर्पस की तरफ जाना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। इसका फिफ्थ बेनिफिट ये है कि लिव लॉन्गर। पीपल हु डिफाइन देयर लाइफ पर्पस लिव लॉन्गर ऑन एवरेज। कि वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो डिसाइड कर लिया है, उसको डिफाइन कर लिया है, वो अपनी ज़िंदगी कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से एक एवरेज लाइफ से ज़्यादा जीते हैं। नेक्स्ट, एज आई मैंशन अर्लियर, कि आज आप 3 सिंपल क्वेश्चन से अपने लाइफ पर्पस को फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर आर 3 पिलर्स इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के 3 पिलर्स हैं। सो 3 पिलर्स वो कौन कौन से हैं? आपने वो 3 क्वेश्चन आज अपने आप से करने हैं और यही आपका आज का टास्क भी होगा। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट टू यू? वेल, आपने ये सोचना है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपने उसको एक लिस्ट में लिख लेना है। सेकेंड, आपने ये देखना है कि व्हाट आर यू गुड एट। आपके अंदर वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन सी एबिलिटीज़ हैं जिन पर आप कमांड रखते हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉम्पिटेंट समझते हो उन स्किल्स पर। देन व्हाट शुड बी इम्प्रूव्ड। थर्ड, आपने ये क्वेश्चन करना है और उसका फाइंड आउट करना है आंसर, कि वो कौन से एरियाज़ हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के जो कि लैक कर रहे हैं, जिसको आपने इम्प्रूव करना है। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर के बाद आप अपने लाइफ के पर्पस को फाइंड आउट कर लोगे। पहला क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस किया कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, ठीक है। और वो चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपने जब वो मेंशन कर लेने के बाद आपने ये देखना है कि वो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा गुड हो, आप 100% मार्क्स लेते हो। आप लेट सपोज आपके 6 to 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उस सब्जेक्ट्स में से आप सबसे ज़्यादा जो है वो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में या मैथमेटिक्स में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो आप कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है। और वो कौन से एरियाज़ हैं जिनमें आप लैक कर रहे हो, आपने उनको इम्प्रूव करना है। देन हियर आर 6 एसेंशियल हैक्स टू लिव योर पर्पस। फर्स्ट हैक ये है कि कीप योर पर्पस शॉर्ट। अब जब आपने वो 3 क्वेश्चंस का आंसर बना लिया, अब आपने ये देखना है कि मैंने अपना जो लाइफ पर्पस है वो शॉर्ट रखना है। और इसकी शॉर्ट की मैं आपको लेंथ बताती चलूँ माय डियर, नॉट मोर देन 12 वर्ड्स मैक्सिमम, ताकि आपको वो याद करने में ईजी रहे, आपको भूले ना। अगर आप लंबा चौड़ा अपना लाइफ का पर्पस डिसाइड कर लोगे तो आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़े अर्से बाद वो भूल जाए, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी मोर देन 12 वर्ड्स, ये आपने पहली बात याद रखनी है। सेकेंड ये कि कीप योर पर्पस सिंपल। आपने बड़े इजी वर्ड उसमें रखने हैं, सादा से वर्ड रखने हैं, नो कॉम्प्लेक्स वर्ड, कोई भी उसमें डिफिकल्ट वर्ड नहीं होना चाहिए। थर्ड ये है कि इट साउंड्स नेचुरल, कि भाई आपका पर्पस ऐसा ना हो कि मैं चांद तोड़ के लाना है, मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है। ऐसी चीज़ हो जो कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल भी हो, जो कि सुनने में नेचुरल भी लगे। नेक्स्ट, कीप योर पर्पस विजिबल, राइट इट डाउन। अब आपने अपना पर्पस देख लिया, सोच लिया, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरी जो लाइफ का पर्पस है दैट इज स्प्रेड हैप्पीनेस और मैक्सिमाइज पोटेंशियल, ये हमारा लाइफ पर्पस है। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल। अब इसको आपने विजिबल कैसे करना है, राइट इट डाउन। पहली टिप मैं आपको ये बताती चलूँ, उसको किसी पीस ऑफ पेपर पे लिख लें, किसी कार्ड पे लिख लें, ठीक है। लिखने के बाद आप उसको विजिबल कैसे बनाएंगे, अपने बेडरूम में कहीं पर उसको पेस्ट कर लें,
ठीक है। अ सिंपल पोस्ट, एक छोटी सी पोस्ट होगी, स्टिकी नोट्स के तौर पर भी आप इसको कहीं पर लगा सकते हैं और ये आपको कैसे हेल्प करेगा कि आप इसे भूलोगे नहीं और आपकी लाइफ डेली जब आपकी इस पे नज़र पड़ेगी आपको याद आएगा, यस दिस इज़ माय लाइफ पर्पस। आज मुझे अपने लाइफ पर्पस के लिए जो है वो मज़ीद कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है, इसको पूरा करना है। देन मेक योर पर्पस इलस्ट्रेटेड। अब इसको इलस्ट्रेटेड बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाई हुई हैं माय डियर, कि इसको आप देख लें। आप या तो उसको किसी इमेज की फॉर्म में शेप कर लें कि स्प्रेड हैप्पीनेस है तो देखिए मैंने यहाँ पर फिंगर्स की शेप ली हुई है जिसमें वो स्माइलीज बने हुए हैं, या उससे रिलेटेड आपको कोई कोटेशन मिल जाती है, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड मैक्सिमाइज पोटेंशियल। अब आप उसको अपने जो है वो वॉलपेपर पे लगा सकते हैं, अपने लैपटॉप के और अपने मोबाइल के। पर्पज़ हमारा यही है कि वो आपके लिए ईजी हो याद करने के लिए। फ़ोन पर लगाएं, कंप्यूटर पर यूज़ करें, घर में बेडरूम में पेस्ट करें। द पर्पज़ बिहाइंड इट कि आपको वो भूले ना, आपको हर लम्हा याद रहे, यस दिस इज़ माई लाइफ पर्पज़। देन बिल्ड अकाउंटेबिलिटी। यू आर 48% more likely to achieve your goals and live your purpose if you share them. आई होप कि इन टिप्स के थ्रू आप अपना जो है वो लाइफ पर्पस डिसाइड कर लेंगे आज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, अब आपने खुद को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर देने हैं वो क्या हैं? दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, लुक इट्स सिंपल। यू हैव टू ऑप्शंस इन योर लाइफ। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में दो मकसद हैं, लिविंग और एग्जिस्टिंग। हु डू यू वॉन्ट टू बी रिमेंबर फॉर? इस पर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि आपके सामने ही है कि ज़िंदगी में लोग आते हैं, जीते हैं अपनी ज़िंदगी और चले जाते हैं। एंड लाइफ इज़ लाइक अ स्टेज वेयर एवरीवन कम्स, प्लेज हिज और हर पार्ट एंड देन गो अवे। फिर वो चला जाता है, उसका जितना रोल होता है वो उतना ही रोल प्ले करता है और फिर वो उस ज़िंदगी के स्टेज से डिसअपीयर हो जाता है। अब आपका ये काम है कि आपने उस अपने रोल को, अपने कैरेक्टर को इस लाइफ के स्टेज में ऐसा बनाना है कि जब आप अपने लाइफ के स्टेज पर अपना कैरेक्टर, अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के बाद चले भी जाएं तो आप दुनिया में नहीं हैं, मगर आप कुछ ऐसा कर जाएं कि आप लोगों के दिलों में हमेशा कायम और दायम रहें। वी हैव मैनी एग्जाम्पल। हमारी लाइफ में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बग़ैर मकसद के नहीं, बामकसद ज़िंदगी गुजारी है। मीनिंगफुल लाइफ उन्होंने गुजारी है। उनका मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं था, बल्कि अपनी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि उन खुशियों को दुनिया में फैलाना उनकी ज़िंदगी का मकसद था। आई एम गोइंग टू कोट वन एग्ज़ाम्पल, अ ट्रू एग्ज़ाम्पल, जिससे आप सब फेमिलियर हैं। द लाइफ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपके सामने है। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमारे दिलों में हमेशा कायम व दायम रहेंगे। किस वजह से? कि उन्होंने वो ज़िंदगी ऐसी गुजारी है, एक मकसद के तहत गुजारी है कि उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को एक अलग मुमलिकत, एक अलग रियासत दिलवानी है जहाँ पर वो आज़ादी से अपने मज़हब के मुताबिक, अपने मज़हबी अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। उसके लिए उन्होंने दिन रात कोशिशें की, मेहनत की। यू पीपल आर हैविंग अ क्लियर नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वेल माय डियर, द पर्पज़ इज़ दैट कि उन्होंने अपनी लाइफ के स्टेज पर जो अपना कैरेक्टर, अपना रोल प्ले किया, वो ऐसा प्ले किया है कि वो आज दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया में, उनके दिलों में ज़िंदा हैं, मौजूद हैं और ऐसा काम कर गए हैं जिसमें आज तक देखें, अगर वो ना होते तो आज हम एक सांस, हम अपने एक आज़ाद मुल्क में सांस ना ले रहे होते। तो अल्लाह ताला की मदद के साथ ही ये तमाम काम जो हैं वो मुकम्मल हुए। तो मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल से यही आज समझाना चाह रही हूँ कि आप किस तरह से दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। वेल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आप अपना जो है वो एकेडमिक रैकेट ऐसा बना जाओ, आउटस्टैंडिंग आप रिकॉर्ड जो है वो सबके सामने पेश करें कि आप यादगार रहें,
आप बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में टॉपर बन जाते हैं तो आप यादगार रहते हैं। आपने अपने असातिज़ा के दिल में अपने बिहेवियर के थ्रू, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के थ्रू इतनी जगह बनाई अपने इदारे में कि आप इदारे से अपना कोर्स करके चले गए, बट स्टिल योर टीचर्स, योर क्लास फेलोज रिमेंबर यू कि यस दैट वाज अ पर्सन, कि उस जैसा कोई नहीं है यहाँ पर। तो ये सब कैसे होता है माय डियर? ये आपने अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू ही इस चीज़ का लोहा मनवाना है कि यस आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू माय डियर। आई होप कि आज का लेक्चर जो वो आपको क्लियर हो गया होगा। और आज की आपका जो टास्क है मेरा वीडियो लेक्चर सुनने के बाद, आपने उन्हीं 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को फॉलो करते हुए और जो मैंने आपको टिप्स दी हैं उन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए आपने अपना लाइफ पर्पस जो है वो डिसाइड कर लेना है और मुझे उसके बारे में जो है वो आपने इन्फॉर्म करना है अपने मैसेज के थ्रू। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, I welcome you in your course Personality Grooming, and here is your course instructor Amreen Ayaz Khan. Well, this is our second lecture about personality grooming, and our topic is to find your life purpose. And here I want to give you this point to find your life purpose before it's too late. कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अपनी ज़िंदगी का मकसद फाइंड कर लें। तो आज हम इसी टॉपिक पर ही बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। वी हैव अ पर्पस इन लाइफ, हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है। और ये बात मैं आपको जो है वो उसके लिए कुरान पाक से एक जो आयत है सूरह मोमिनून की, उससे रेफरेंस से मैं आपको क्लियर करूँगी कि दुनिया में ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बग़ैर पर्पस के इस कायनात में मौजूद नहीं है। सो इसका तर्जुमा है, डिड यू थिंक दैट वी हैड क्रिएटेड यू in play without any purpose and that you would not be brought back to us. So exalted is Allah, the true King. None has the right to be worshipped but He, the Lord of Supreme Throne. Well dear student, यहाँ पर ये बात clearly mention है कि आप इंसानों से पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि आप बग़ैर किसी मकसद के इस दुनिया में आए हैं? मीन्स दैट इज़ इक्वल टू दिस कि अल्लाह ताला ने कायनात में हर चीज़ को बग़ैर किसी मकसद के तख्लीक नहीं किया। कायनात में अगर एक ज़रा बराबर भी कोई छोटी सी भी चीज़ है तो उसका भी एक पर्पस है, एक मकसद है। ओके डियर स्टूडेंट, हैव अ लुक ऑफ दिस पिक्चर। वन डे दिस विल बी यू। एक दिन आप जब वो इस मकाम पर होंगे। तो इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लगता है? व्हाट इज़ दिस ओल्ड मैन डूइंग? Come on, think about it. Well, आप लोग कह सकते हैं that the person is sleeping, but actually here this man is no more in the world. He is dead. तो आपने ये देखना है कि एक दिन वो वक्त हम पर भी आ सकता है कि हम इस कायनात में जितने भी इंसान मौजूद हैं, एक दिन इन सब ने इस दुनिया से चले जाना है। तो अगर आज एक शख्स दुनिया से जा रहा है, इट्स मीन कि आने वाले वक्त में किसी भी टाइम वी डोंट हैव एनी आइडिया कि कब हमारी बारी आ जाए, हमने भी इसी तरह इस दुनिया से चले जाना है। डिड यू नो दैट मोस्ट पीपल हैव रेग्रेट ऑन देयर डेथ बेड? और क्या आपको मालूम है कि मोस्टली लोग जब इस बिस्तर पर पहुंचते हैं, अपने लास्ट बेड पर पहुंचते हैं, तो दे हैव रेग्रेट, उनके दिल में पछतावा होता है उनको, और वो कह रहे होते हैं कि काश हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाता, हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते, काश हमें थोड़ी सी मोहलत मिल जाती, हम जो है अपनी बुराइयों पर इस्तग़फ़ार पढ़ लेते, हम अच्छे काम कर लेते, हम अपने नामा अमाल में मज़ीद नेकियों को बढ़ा लेते, या इसके अलावा और भी कई पछतावे हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन रेग्रेट, अब तक जो जितने भी पछतावे हमने ऑब्जर्व किए हैं वो ये होता है, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ ट्रू लाइफ टू माई सेल्फ,
कि मोस्टली लोगों की जो सर्वे के बाद हमें जो पता चला वो ये कि ये उनकी लास्ट विश होती है या उनका रेग्रेट होता है कि काश मेरे पास इतना वक्त होता कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने साथ तो मुखलिस होकर गुजार लेता। वेल डियर स्टूडेंट, मोस्टली हम ये देखते हैं कि हम दुनिया में आ जाते हैं, ठीक है, हम ये समझते हैं कि हमारा काम जो है वो बस खाना पीना सोना है, हम दुनिया में जो है वो दौलत हासिल कर लें, हम पार्स हासिल कर लें, हमारे पास दुनिया की हर दौलत हो, मगर हम उस मकसद को हासिल करने में अपना ट्रू पर्पस खो देते हैं कि हम अपने आप के साथ मुखलिस नहीं होते। हम अपनी लाइफ को जिस तरह से गुजारने के लिए हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है उस तरह से हम नहीं गुजारते हैं। ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। आर यू गाइज रेडी? चले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। डू यू हैव अ क्लियर लाइफ पर्पस? क्या आपका ज़िंदगी का कोई बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल ऑब्वियस पर्पस है दैट यू कुड से लाउड राइट नाउ, जो कि आप बिल्कुल अभी कॉन्फिडेंटली मुझे बता सकें? यस, यू कैन से यस और नो। वेल 98% ऑफ पीपल डोंट। वेल अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी का पर्पस डिसाइड नहीं किया तो अभी देर नहीं हुई, अभी आपकी ज़िंदगी की सांसें बाकी हैं। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो अभी भी डिसाइड कर सकते हैं। एंड इट्स क्वाइट कॉमन कि 98% जो हैं उन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी का क्लियर लाइफ पर्पस जो है वो उनको नहीं मालूम कि वाई दे आर लिविंग ओवर हियर। अब तक लेट्स सपोज कि अगर एक शख्स दुनिया में आया है तो वो अपने आप से ये क्वेश्चन तो करे कि वाई आई एम हियर, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई मकसद तो होगा। एंड वी हैव टू फाइंड दैट पर्पस, वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम आवर सेल्फ। ये क्वेश्चन हमने अपने आप से पूछना है, इसका आंसर किसी और के पास नहीं है, इसका आंसर आप लोगों के पास ही है। सो डोंट वरी, दिस गाइड हैज़ एवरीथिंग यू नीड। आज के लेक्चर में आप ये सीखने जा रहे हैं कि आपने अपना लाइफ का पर्पस कैसे सेट करना है। हेयर्स व्हाट्स यू विल लर्न, दैट इज लाइफ पर्पस द कंप्लीट गाइड। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वाई। नोइंग योर पर्पस इज क्रूशल। ठीक है, पहली बात है कि हमें अपना पर्पस का पता ही क्यों होना चाहिए, हम क्या इंपॉर्टेंस है। वाई शुड वी नो आवर पर्पस इन लाइफ। सेकेंड, 5 पावरफुल बेनिफिट यू कैन रीप हाउ टू फाइंड। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ वो कौन से 5 पावरफुल बेनिफिट हैं जो आप उठा सकते हैं। देन नंबर 3 इज योर पर्पस विद 3 सिंपल क्वेश्चंस, यानी कि 3 क्वेश्चंस आप अपने आप से करके आज आप मेरी इस वीडियो के बाद 3 क्वेश्चन खुद से करके उनके आंसर्स को फाइंड करके अपना पर्पस जो है वो आज जान लेंगे। नंबर 4 इज 6 इसेंशियल हैक्स टू लिव योर पर्पस। हम ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन से 6 एसेंशियल हैक्स हैं जो ज़िंदगी और लाइफ से पर्पस से रिलेटेड हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर टू अप्लाई दोज टिप्स, कि वो जो मैं टिप्स आपको दूंगी वो कौन कौन से रिमाइंडर हैं जिनके थ्रू आप उन टिप्स को अपनी लाइफ पर अप्लाई करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, वाई यू शुड हैव अ लाइफ पर्पस। आपकी ज़िंदगी में एक लाइफ पर्पस क्यों होना चाहिए? अ लाइफ विदाउट अ क्लियर पर्पस इज़ लाइक ड्राइविंग विद नो डेस्टिनेशन एंड नो डायरेक्शन। ये बात तो आज आप एक समझ लें मेरी, कि अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में लाइफ पर्पस नहीं डिसाइड किया, नहीं आपने उसको जो है वो एक्नॉलेज किया, तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसी ड्राइविंग पर हो जिसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसके अलावा मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि आप एक सफ़र पर रवाना हैं, ठीक है, आप एक बस में सवार होते हैं एंड व्हेन कंडक्टर आस्क यू वेयर डू यू वांट टू गो एंड व्हेन ही आस्क अबाउट योर डेस्टिनेशन, तो तब आप कहते हो वेल आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो ये कैसा सफ़र हुआ?
कि जिसकी डेस्टिनेशन का ही आपको पता नहीं है। तो ये ज़िंदगी भी तो एक सफ़र है ना हमारी। तो ये कैसा सफ़र है कि जिसकी मंजिल का, जिसकी डेस्टिनेशन का, जिसकी सिमत और डायरेक्शन का हमें पता ही नहीं है। मैं बड़ी सरप्राइज़ होती हूँ जब भी मैं कई लोगों से, अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर लाइफ पर्पस, और डू यू नो व्हाट्स योर लाइफ पर्पस। तो स्टूडेंट या वो लोग मुझे सरप्राइज़ कर देते हैं ये आंसर बताकर कि मैम आई डोंट नो और आई हैवंट डिसाइडेड इट येट, कि मैंने कभी इसके बारे में जाना भी नहीं और ना ही जानने की कोशिश की। तो वेल माय डियर स्टूडेंट, आज के मेरे लेक्चर के बाद आई होप कि आप लोग ये रिप्लाई नहीं करोगे। आपका रिप्लाई होगा डेफिनेटली आई नो माय लाइफ पर्पस, एंड यू विल रन आउट ऑफ द गैस एंड एक्सपीरियंस अ रेग्रेटेबल डेथ, नॉट अ प्लेजेंट एडवेंचर। यानी कि आप एक उस सफ़र पर रवाना हो जिसकी डेस्टिनेशन का, जिसकी डायरेक्शन का आपको आइडिया नहीं है, और अचानक से आपकी जो है वो आपके पास फ्यूल या गैस ख़त्म हो गया है और आप ख़त्म हो गया आपका सफ़र और आप दुनिया से चले गए, आपकी डेथ हो गई लेट्स सपोज। तो ये एक अच्छा प्लेजेंट एडवेंचर नहीं हुआ आपकी लाइफ में। एंड आई कैन से दैट अ लाइफ विद अ क्लियर पर्पस इज़ लाइक ड्राइविंग विद मैजिक GPS। आपको पता है कि GPS क्या होता है, जो कि आपको गाइड करता है, आपको सिमत बताता है, आपकी डायरेक्शन बताता है और लेके जाता है आपको आपकी डेस्टिनेशन की तरफ। तो एक लाइफ पर्पस भी माय डियर फेलोज, माय डियर स्टूडेंट्स, एक लाइफ पर्पस भी आपके लिए एक मैजिकल GPS का काम करता है। इट वॉन्ट प्रिडिक्ट एवरीथिंग बट इट विल गाइड योर पाथ जेंटली। ये आपको हर चीज़ प्रिडिक्ट नहीं करेगा कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब आपने जो है वो, बल्कि आपको ये गाइड करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा बड़े अच्छे तरीके से कि ठीक है अब आपने इस वे पे जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, नाउ यू हैव टू टर्न, नाउ यू हैव टू गो स्ट्रेट। तो ये आपके पाथ की तरफ, आपकी डेस्टिनेशन की तरफ जो पाथ जाता है उसकी जानिब आपको जेंटली गाइड करता है। रिमेंबर दैट इवन विद अ पर्पस यू स्टिल हैव टू, क्या आपने एक पर्पस के साथ भी आपने अपने मकसद को अभी जारी रखना है। अगर आपको पर्पस मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है दैट योर सर्च इज़ ओवर, योर थर्स्ट इज़ कंप्लीटेड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑल्टरनेटिव रूट्स भी आ जाते हैं, रिएक्ट टू ऑब्स्टेकल इन योर लाइफ। अब हम सफ़र में जा रहे हैं, लेट्स सपोज इफ़ यू आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइविंग अ कार। तो रास्ते में आपको इस तरह का कोई साइन बोर्ड मिल जाता है, कोई ऑब्स्टेकल आ गया है कि भी आगे मुरम्मत हो रही है या कोई और प्रॉब्लम है, रोड क्लोज्ड है, या आप सड़क पे जा रहे होते हैं, आगे आपको पता चलता है ओ माय गॉड ये तो रोड ही आगे से बंद है, ये तो गली ही बंद है, इसका तो आगे कहीं रास्ता ही नहीं निकलता। तो आप क्या करोगे? अब ऑल्टरनेटिव रूट्स भी आपको ज़िंदगी में लेने पड़ते हैं। फ्यूल अप, रिचार्ज, टेक द टाइम। अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिम्मत हार दें, देयर इज़ नो मोर लाइफ इन द वर्ल्ड, अब हम जी नहीं सकते, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो तो रास्ता ही बंद है, तो अब हम क्या करें कि हम यहाँ पे बैठ के अपने आखिरी वक्त का इंतज़ार करेंगे। नॉट एट ऑल माय डियर्स। टेक द टाइम, रिचार्ज, फ्यूल अप, खुद को रिचार्ज करें, टेक सम टाइम ऑफ, ठीक है, कुछ टाइम लें, खुद को थोड़ा टाइम दें आप यहाँ पर, बट एट लीस्ट योर लाइफ विल गेट यू टू योर प्रपोज डेस्टिनेशन इवेंचुअली। आप अपने आप को जो है वो देखोगे कि ठीक है अब वो रास्ता ठीक नहीं था, वो रास्ता मुझे मेरी मंजिल की जानिब नहीं लेकर जा रहा था, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने अपना ऑल्टरनेट रूट जो है वो सर्च करना है और उसके थ्रू होते हुए मुझे पहुंचना वहीं है। दैट इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, डायरेक्शन थोड़ी सी बदली है, ऑल्टरनेट रूट आया है, बट डेस्टिनेशन इज़ नॉट गेट चेंज। ये बात आपने माइंड में रखनी है। इवेंचुअली जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल कि यहाँ पर आपका रूट पहले सीधा जा रहा था, थोड़ा सा कर्व आया, यू टुक ऑल्टरनेट रूट, बट दैट ऑल्टरनेट रूट विल डेफिनेटली टेक यू टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि
आपका पर्पस वही रहे। मे बी आपने रूट चेंज कर लिया हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्टेकल दैट यू फेस्ड ऑन योर वे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके रास्ते में रुकावट आई तो आप अपना लाइफ पर्पस ही चेंज कर लो, नहीं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 बेनिफिट टू हैविंग अ लाइफ पर्पस। ठीक है, एक लाइफ पर्पस को हासिल करने के लिए हमारे पास क्या 5 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, बूस्ट योर हेल्थ। पीपल हु हैव अ क्लियर पर्पस आर हेल्थियर एंड आर लेस susceptible टू डेवलप एल्ज़ाइमर, जो कि एक बीमारी है कि आप जब आप हेल्दी होते हो तो आप अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फेस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, ठीक है, ताकि आप में एनर्जी हो, ताकि आपके अंदर स्टैमिना हो अपने रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने का। सेकंड, आपको ये मिलेगा कि अचीव योर गोल्स, कि आप अपने गोल्स को बड़े क्विकली, बड़ी तेज़ी से आप उनको जो वो अचीव कर सकते हो, बड़े और कामयाब भी होगे इसमें। थर्ड, आपको बेनिफिट ये मिलेगा, मेक बेटर डिसीजंस। एवरीथिंग कम्स डाउन टू वन सिंपल क्वेश्चन, इज दिस डिसीजन अलाइंड विद माई पर्पस इन लाइफ। मगर जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है या आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है माय डियर, कि वो डिसीजन जो है वो आपके लाइफ पर्पस के साथ रिलेटेड हो, उससे कटा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो, या वो डिसीजन ऐसा हो कि वो आपको ऑल्टरनेट रूट पर ले जाने के बाद भी फाइनली आपको आपकी डेस्टिनेशन आपके लाइफ पर्पस पर ही लेकर जाए। नेक्स्ट इज बी हैप्पियर। ज़िंदगी में खुश रहें। स्टडीज़ हैव शोन दैट नोइंग योर पर्पस मेक्स यू हैप्पियर एंड मोर मोटिवेटेड। अब तक जितने हमने बेनिफिट डिस्कस किए हैं लाइफ पर्पस के, जो हम ज़िंदगी में लाइफ पर्पस को हम फाइंड कर लेते हैं तो वो लाइफ पर्पस हमें हैप्पी रखता है, ठीक है, वो हमें सैड नहीं होने देता, वो हमें मोटिवेट करता है, वो हमें एनर्जेटिक करता है कि आपने अपने पर्पस की तरफ जाना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। इसका 5th बेनिफिट ये है कि लिव लॉन्गर। पीपल हु डिफाइन देयर लाइफ पर्पस लिव लॉन्गर ऑन एवरेज, कि वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो डिसाइड कर लिया है, उसको डिफाइन कर लिया है, वो अपनी ज़िंदगी कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से, एक एवरेज लाइफ से ज़्यादा जीते हैं। नेक्स्ट, एज आई मैंशन अर्लियर, कि आज आप 3 सिंपल क्वेश्चन से अपने लाइफ पर्पस को फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर आर 3 पिलर्स इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के 3 पिलर्स हैं। सो 3 पिलर्स वो कौन कौन से हैं, आपने वो 3 क्वेश्चन आज अपने आप से करने हैं और यही आपका आज का टास्क भी होगा। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट टू यू। वेल, आपने ये सोचना है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपने उसको एक लिस्ट में लिख लेना है। सेकंड, आपने ये देखना है कि व्हाट आर यू गुड एट। आपके अंदर वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन सी एबिलिटीज़ हैं जिन पर आप कमांड रखते हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉम्पिटेंट समझते हो उन स्किल्स पर। देन व्हाट शुड बी इम्प्रूव्ड। थर्ड, आपने ये क्वेश्चन करना है और उसका फाइंड आउट करना है आंसर, कि वो कौन से एरियाज़ हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के जो कि लैक कर रहे हैं, जिसको आपने इम्प्रूव करना है। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर के बाद आप अपने लाइफ के पर्पस को फाइंड आउट कर लोगे। पहला क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस किया कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, ठीक है, और वो चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके बाद आपने जब वो मेंशन कर लेने के बाद आपने ये देखना है कि वो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा गुड हो, आप 100% मार्क्स लेते हो। आप लेट सपोज आपके 6 to 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उस सब्जेक्ट्स में से आप सबसे ज़्यादा जो है वो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में या मैथमेटिक्स में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो आप कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है, और वो कौन से एरियाज़ हैं जिनमें आप लैक कर रहे हो, आपने उनको इम्प्रूव करना है। देन हियर आर 6 एसेंशियल हैक्स टू लिव योर पर्पस। फर्स्ट हैक ये है कि कीप योर पर्पस शॉर्ट। अब जब आपने वो 3 क्वेश्चंस का आंसर बना लिया, अब आपने ये देखना है कि मैंने अपना जो लाइफ पर्पस है वो शॉर्ट रखना है, और इसकी शॉर्ट की मैं आपको लेंथ बताती चलूँ माय डियर, नॉट मोर देन 12 वर्ड्स मैक्सिमम, ताकि आपको वो याद करने में ईजी रहे, आपको भूले ना। अगर आप लंबा चौड़ा अपना लाइफ का पर्पस डिसाइड कर लोगे तो आप कोई आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़े अरसे बाद वो भूल जाए,
ठीक है, तो इट शुड नॉट बी मोर देन 12 वर्ड्स। ये आपने पहली बात याद रखनी है। सेकंड ये कि कीप योर पर्पस सिंपल। आपने बड़े इजी वर्ड उसमें रखने हैं, सादा से वर्ड रखने हैं, नो कॉम्प्लेक्स वर्ड, कोई भी उसमें डिफिकल्ट वर्ड नहीं होना चाहिए। थर्ड ये है कि इट साउंड्स नेचुरल, कि भाई आपका पर्पस ऐसा ना हो कि मैं चांद तोड़ के लाना है मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है। ऐसी चीज़ हो जो कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल भी हो, जो कि सुनने में नेचुरल भी लगे। नेक्स्ट, कीप योर पर्पस विजिबल, राइट इट डाउन। अब आपने अपना पर्पस देख लिया, सोच लिया, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरी जो लाइफ का पर्पस है दैट इज स्प्रेड हैप्पीनेस और मैक्सिमाइज पोटेंशियल, ये हमारा लाइफ पर्पस है। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। अब इसको आपने विजिबल कैसे करना है, राइट इट डाउन। पहली टिप मैं आपको ये बताती चलूँ, उसको किसी पीस ऑफ पेपर पे लिख लें, किसी कार्ड पे लिख लें, ठीक है। लिखने के बाद आप उसको विजिबल कैसे बनाएंगे, अपने बेडरूम में कहीं पर उसको पेस्ट कर लें, ठीक है। अ सिंपल पोस्ट, एक छोटी सी पोस्ट होगी, स्टिकी नोट्स के तौर पर भी आप इसको कहीं पर लगा सकते हैं। और ये आपको कैसे हेल्प करेगा कि आप इसे भूलोगे नहीं, और आपकी लाइफ डेली जब आपकी इस पर नज़र पड़ेगी आपको याद आएगा, यस दिस इज़ माई लाइफ पर्पस। आज मुझे अपने लाइफ पर्पस के लिए जो है वो मज़ीद कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है, इसको पूरा करना है। देन मेक योर पर्पस इलस्ट्रेटेड। अब इसको इलस्ट्रेटेड बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाई हुई हैं माय डियर, कि इसको आप देख लें। आप या तो उसको किसी इमेज की फॉर्म में शेप कर लें, कि स्प्रेड हैप्पीनेस है तो देखिए मैंने यहाँ पर फिंगर्स की शेप ली हुई है जिसमें वो स्माइलीज बने हुए हैं, या उससे रिलेटेड आपको कोई कोटेशन मिल जाती है, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड मैक्सिमाइज पोटेंशियल। अब आप उसको अपने जो है वो वॉलपेपर पे लगा सकते हैं, अपने लैपटॉप के और अपने मोबाइल के। पर्पस हमारा यही है कि वो आपके लिए इजी हो याद करने के लिए। फ़ोन पर लगाएं, कंप्यूटर पर यूज़ करें, घर में बेडरूम में पेस्ट करें। द पर्पस बिहाइंड इट कि आपको वो भूले ना, आपको हर लम्हा याद रहे, यस दिस इज़ माई लाइफ पर्पस। देन बिल्ड अकाउंटेबिलिटी। यू आर 48% more likely to achieve your goals and live your purpose if you share them. आई होप कि इन टिप्स के थ्रू आप अपना जो है वो लाइफ पर्पस डिसाइड कर लेंगे आज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, अब आपने खुद को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर देने हैं वो क्या हैं। दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, लुक इट्स सिंपल। यू हैव 2 ऑप्शंस इन योर लाइफ, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में 2 मकसद हैं, लिविंग और एग्जिस्टिंग। हु डू यू वॉन्ट टू बी रिमेंबर फॉर। इस पर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि आपके सामने ही है कि ज़िंदगी में लोग आते हैं, जीते हैं अपनी ज़िंदगी और चले जाते हैं। एंड लाइफ इज़ लाइक अ स्टेज वेयर एवरीवन कम्स, प्लेज हिज और हर पार्ट एंड देन गो अवे। फिर वो चला जाता है, उसका जितना रोल होता है वो उतना ही रोल प्ले करता है और फिर वो उस ज़िंदगी के स्टेज से डिसअपीयर हो जाता है। अब आपका ये काम है कि आपने उस अपने रोल को, अपने कैरेक्टर को इस लाइफ के स्टेज में ऐसा बनाना है कि जब आप अपने लाइफ के स्टेज पर अपना कैरेक्टर, अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के बाद चले भी जाएं तो आप दुनिया में नहीं हैं, मगर आप कुछ ऐसा कर जाएं कि आप लोगों के दिलों में हमेशा कायम और दायम रहें। वी हैव मैनी एग्जाम्पल, हमारी लाइफ में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बग़ैर मकसद के नहीं, बामकसद ज़िंदगी गुजारी है। मीनिंगफुल लाइफ उन्होंने गुजारी है। उनका मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं था, बल्कि अपनी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि उन खुशियों को दुनिया में फैलाना उनकी ज़िंदगी का मकसद था। आई एम गोइंग टू कोट वन एग्ज़ाम्पल, अ ट्रू एग्ज़ाम्पल, जिससे आप सब फेमिलियर हैं। द लाइफ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपके सामने है। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमारे दिलों में हमेशा कायम और दायम रहेंगे। किस वजह से? कि उन्होंने वो ज़िंदगी ऐसी गुजारी है, एक मकसद के तहत गुजारी है कि उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को एक अलग मुमलिकत, एक अलग रियासत दिलवानी है, जहाँ पर वो आज़ादी से
अपने मज़हब के मुताबिक, अपने मज़हबी अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। उसके लिए उन्होंने दिन रात कोशिशें की, मेहनत की। यू पीपल आर हैविंग अ क्लियर नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वेल माय डियर, द पर्पस इज़ दैट कि उन्होंने अपनी लाइफ के स्टेज पर जो अपना कैरेक्टर, अपना रोल प्ले किया, वो ऐसा प्ले किया है कि वो आज दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया में, उनके दिलों में ज़िंदा हैं, मौजूद हैं और ऐसा काम कर गए हैं जिसमें आज तक देखें, अगर वो ना होते तो आज हम अपने एक आज़ाद मुल्क में सांस ना ले रहे होते। तो अल्लाह ताला की मदद के साथ ही ये तमाम काम जो हैं वो मुकम्मल हुए। तो मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल से यही आज समझाना चाह रही हूँ कि आप किस तरह से दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। वेल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो आप अपना जो है वो एकेडमिक रैकेट ऐसा बना जाओ, आउटस्टैंडिंग आप रिकॉर्ड जो है वो सबके सामने पेश करें कि आप यादगार रहें। आप बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में टॉपर बन जाते हैं तो आप यादगार रहते हैं। आपने अपने असातिज़ा के दिल में अपने बिहेवियर के थ्रू, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के थ्रू इतनी जगह बनाई अपने इदारे में कि आप इदारे से अपना कोर्स करके चले गए, बट स्टिल योर टीचर्स, योर क्लास फेलोज रिमेंबर यू कि यस, दैट वाज अ पर्सन, कि उस जैसा कोई नहीं है यहाँ पर। तो ये सब कैसे होता है माय डियर? ये आपने अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू ही इस चीज़ का लोहा मनवाना है कि यस, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू माय डियर। आई होप कि आज का लेक्चर जो वो आपको क्लियर हो गया होगा। और आज की आपका जो टास्क है मेरा वीडियो लेक्चर सुनने के बाद, आपने उन्हीं 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को फॉलो करते हुए और जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, उन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए आपने अपना लाइफ पर्पस जो है वो डिसाइड कर लेना है और मुझे उसके बारे में जो है वो आपने इन्फॉर्म करना है अपने मैसेज के थ्रू। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।